दोस्तों जय हिंद। आपने कभी न कभी कॉन्वेंट शब्द जरूर सुना होगा। इस शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल स्कूलों के नाम के साथ होता है, जैसे सन कॉन्वेंट स्कूल। कुछ लोग तो कॉन्वेंट नाम से ही इसे बड़ा समझने लगते हैं और स्कूल के नाम के साथ लगे हुए इस शब्द पर गर्व करने लगते हैं। कॉन्वेंट शब्द पर गर्व न करें, बल्कि इसका सच समझें। बात करें कॉन्वेंट की, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह शब्द आया कहां से है। तो आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में एक कानून था, लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना। जब वे साथ में रहते थे तो उनके शारीरिक संबंध भी बन जाते थे, तो इस प्रक्रिया से संतान भी पैदा हो जाती थी। जब उस संतान के माता पिता उसे नहीं अपनाते थे तो उसे चर्च में छोड़ दिया जाता था। अब ब्रिटेन सरकार के सामने ये गंभीर समस्या हुई कि इन बच्चों का क्या किया जाए। तब वहाँ की सरकार ने कॉन्वेंट खोले, मतलब जो बच्चे अनाथ होने के साथ साथ नाजायज हैं, उनके लिए कॉन्वेंट बने। उन अनाथ और नाजायज बच्चों को रिश्तों का एहसास कराने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट में एक फादर, एक मदर और एक सिस्टर नियुक्त कर दी, क्योंकि ना तो उन बच्चों का कोई जायज बाप है और ना ही माँ है, तो कॉन्वेंट बना नाजायज बच्चों के लिए जायज। इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 के आसपास एक चर्च में खोला गया था और भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में सन 1842 में खोला गया था और उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जब कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया तो इस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, फिर बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में मौजूद है। और बात करें कॉन्वेंट स्कूल की, तो आज तो लाखों की संख्या में हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। सन 1858 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसके बाद कॉन्वेंट स्कूल के बारे में मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। ये बहुत ही मशहूर चिट्ठी है। मैकाले ने उसमें लिखा कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे तक मालूम नहीं होंगे। जब इस देश में ऐसे बच्चे होंगे तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, पर इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। दोस्तों, उस समय लिखी गई चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। भारत देश में अब लोगों की मूर्खता देखिए। जिनके माँ बाप और भाई बहन सब हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अंग्रेज हमारे देश से तो चले गए, लेकिन कॉन्वेंट यहाँ छोड़ गए, और आज जिसे देखो वो कॉन्वेंट खोल रहा है, जैसे माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भैया माँ भगवती या महावीर स्वामी का कॉन्वेंट से क्या लेना देना। बस बिना सोचे समझे, बिना अकल लगाए अपने स्कूल के नाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए किसी विदेशी शब्द को कॉपी कर लिया, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। दोस्तों, जरा आप सोचिए, क्या यह हमारे दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जिन चीजों का हमने त्याग किया, अंग्रेजों ने उन सभी चीजों को पोषित और संचित किया और हम सब उनकी गुलामी की सोच को अपनाकर गर्वित महसूस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कौन से परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं। जिस देश में माँ बाप अपने बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ते, तो उस देश में स्कूल को कॉन्वेंट क्यों बना रहे हैं।